जयपुर की आमेर घाटी, जहां कभी हाथियों की गूंज शान और परंपरा का प्रतीक हुआ करती थी, आज वही एक खामोश इंतजार पसरा है। इंतजार नई जिंदगी का। हाथी गांव, जहां सब कुछ है लेकिन नहीं है तो बस नन्हे कदमों की आहट। 75 हथनियों के बीच सिर्फ एक नर हाथी बाबू। अब उसी बाबू पर टिकी है इस पूरी परंपरा की आखिरी उम्मीद। ये रिपोर्ट देखिए। हाथी गांव में नई जिंदगी की जंग। 75 हथनियों के बीच बाबू आखिरी सहारा। नई पीढ़ी नहीं आई तो खत्म होगी परंपरा। खास देखभाल के बीच कुदरत का इंतजार। जयपुर के हाथी गांव की तस्वीरें सुकून देती हैं। हरियाली, पानी और खुला आसमान, सब कुछ मौजूद है। 2010 में बसाया गया ये गांव हाथियों को प्राकृतिक जीवन देने की एक कोशिश था, लेकिन आज भी यहाँ एक बड़ी कमी खलती है, नई पीढ़ी का जन्म। एक वक्त था जब यहाँ 126 से ज्यादा हाथी हुआ करते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर 75 हथनियों तक सिमट गई है और इनके बीच सिर्फ एक नर हाथी है जिसका नाम है बाबू। 2004 में 2 बच्चे हुए थे, 4 में और 3 में। उसके बाद से कोई बच्चे नहीं हुए थे। अब अगर ये बाबू सक्सेसफुल, अगर ऊपर वाले की दया दृष्टि से सक्सेसफुल हुआ तो हाथी गांव में एक और बच्चा नन्हा मेहमान हाथी गांव में आए। 75 हथनियों के बीच बाबू अकेला है। प्राकृतिक प्रजनन का नया प्रयोग किया जा रहा है। सांवरी से दूर खास देखभाल दी जा रही है। बाबू के साथ चंदा और पुष्पा को रखा गया है। बाबू पर अगली पीढ़ी की आस टिकी हुई है। अब इसी बाबू के साथ उम्मीद का एक नया प्रयोग किया जा रहा है। बाबू को चंदा और पुष्पा के साथ बड़े एनक्लोजर में छोड़ा गया है और जो नजारा सामने आया उसने उम्मीद जगा दी। तीनों हाथी आजादी के उस पल को जीते नजर आए, मिट्टी उछालते, खेलते, चिढ़ाते, जैसे लंबे समय बाद उन्हें सुकून मिला हो। अब यहाँ पर एक हाथी गांव बनाया गया है, जहाँ पर हाथियों को उनके प्राकृतिक माहौल में रखने की कोशिश की जा रही है। पहली बार ऐसा है कि हथनी, चंदा, पुष्पा और एक नर हाथी बाबू को साथ में रखा गया है ताकि इनके प्रजनन की संभावनाएं बढ़ सकें। इन दिनों हाथियों को सवारी से दूर रखा गया है। खास डाइट दी जा रही है। मुल्तानी और चिकनी मिट्टी का इंतजाम किया गया है ताकि उनका व्यवहार पूरी तरह प्राकृतिक रह सके। हर कोशिश बस एक ही मकसद से है कि यहाँ फिर से जिंदगी जन्म ले सके। ये मटबात बनाया गया है स्पेशल हाथियों के लिए। ये मिट्टी में नहाते हैं और ये इसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स है। और अभी आप देख रहे हैं ये खेल रहे हैं और आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये आज से इसके साथ में प्यार से लगा हुआ है और हो सकता है मीटिंग इनकी हो जाए जल्दी। रियासत काल से ये चल रहा है, सब लगभग 200 से 250 साल से हाथी पालते आ रहे हैं। हमारी 5वीं पीढ़ी है इसमें हाथियों की देखरेख में और राजा महाराजाओं के दौर से ये रियासत काल से ही चल रहा है। जब दरबार साहब के जो मेहमान आते थे रियासत काल में, उस टाइम से हम सवारी कराते हुए आए हैं हाथियों की, जब से अभी तक। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक एशियन हाथियों को प्रजनन के लिए चाहिए शांत और ठंडा माहौल, लेकिन जयपुर की गर्म और शुष्क जलवायु इस राह में सबसे बड़ी चुनौती है। ऊपर से नर हाथियों का आक्रामक स्वभाव, जिसकी वजह से यहाँ सवारी के लिए सिर्फ मादा हाथियों का इस्तेमाल होता है और यही वजह है कि आज लिंगानुपात बिगड़ चुका है। इसके अलावा वन्य चिकित्सकों का कहना है कि साथी की कमी हाथियों के मानसिक संतुलन पर भी असर डालती है। हाथी गांव में ये कोशिश सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक विरासत को बचाने की जंग है, जहां 75 हथनियों के बीच सिर्फ एक नर हाथी बाबू अब उम्मीद की आखिरी किरण बन चुका है। अगर कुदरत ने साथ दिया तो शायद जल्द ही यहाँ नन्हे हाथी की पहली चिंगाड़ सुनाई दे। यहाँ पर पीछे मिट्टी के ढेर लगा करके, मुल्तानी मिट्टी का माहौल बना करके, चारों तरफ पेड़ और घास लगा करके कोशिश की है कि ये जो हाथी हैं तनाव मुक्त और प्राकृतिक वातावरण वाली जिंदगी जी सकें। फिलहाल कोशिशें की जा रही है कि इनके प्रजनन के प्रयास हों। 3 हाथियों को साथ में रखा गया है। तीनों आपस में बहुत खुश हैं, इनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही जयपुर के हाथी गांव के अंदर नन्हे हाथी भी
देखने को मिल सकते हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर।